हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला में है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए में है आशिकीय संस्था, ऑप्शन बी में है आर्य समाज ने, ऑप्शन सी में है ब्रह्म समाज ने और ऑप्शन डी में क्या है अन्य। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए में सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी में है अकबर, ऑप्शन सी में है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी में क्या है शाहजहां। ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, सी में क्या है बिहार और डी में है बंगाल। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम का। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर चौथा में है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है क्या अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी में क्या है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी में है लंदन में, ऑप्शन सी में है मुंबई में और ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सरदार पटेल, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में क्या है लोकमान्य तिलक। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरह से सातवां की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर सातवां में है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए में है हिटलर, ऑप्शन बी में है जिन्ना, ऑप्शन सी है चर्चिल और ऑप्शन डी में क्या है माउंटबेटन। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आठवां में है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन ए में क्या है रजनीत सिंह, ऑप्शन बी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में है गुरु नानक और ऑप्शन डी में क्या है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। यानी क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरे वीडियो में पूरे 20 क्वेश्चन में आपको कितना सही होता है एक बार कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 9वां में है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में है नागालैंड, सी में क्या है असम और डी में है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां में है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, बी में क्या है 5 वर्ष, सी में क्या है 12 वर्ष और डी में क्या है 25 वर्ष। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11वां में है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए में है सख्त मिट्टी, बी में क्या है काली मिट्टी और ऑप्शन सी में है दोमट मिट्टी और डी में क्या है लाल मिट्टी। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि सबसे उत्तम मिट्टी कपास के लिए काली मिट्टी और धान के लिए दोमट मिट्टी। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 12वां में है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में क्या है सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में है पर्शियन, बी में है रोमन, सी में क्या है देवनागरी और डी में क्या है पाली। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 21 जनवरी, बी में है 21 मार्च, सी में 28 फरवरी और डी में क्या है 23 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक आपको कितना सही हुआ है एक बार सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है 29 मार्च, बी में क्या है 29 अगस्त, सी में क्या है 20 सितंबर और डी में क्या है 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है, लाल केला किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है भारत में, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी में है कनाडा में और ऑप्शन डी में क्या है जापान में। लाल केला किस देश में पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 17वां की तरफ।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में है भारत फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदा उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए में सुखाई, बी में क्या राफेल, सी में मिराज और डी में जगुआर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राफेल। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस से जो लड़ाकू विमान भारत ने खरीदा था उसका क्या नाम था, राफेल था। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाया जाता है या किस देश में है। ऑप्शन ए में है चीन, बी में क्या है भारत, सी में क्या है रूस और डी में है अमेरिका। दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 में है दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था। ऑप्शन ए में है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1995 में, ऑप्शन सी में 1998 में, ऑप्शन डी में 1996 में। दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया। एटीएम जिसे आप शॉर्ट कॉर्ड में एटीएम और फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये दुनिया में सबसे पहले कब लाया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 की तरफ। सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी। ऑप्शन ए में है भारत में, ऑप्शन बी में यूरोप में, ऑप्शन सी में फ्रांस में और ऑप्शन डी में क्या अमेरिका में। तो सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।